श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा दिन हो या रात हो, ये वाला उपाय चूकना नहीं है। एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। बेल पत्र के पीछे आपको दूध की एक बिंदी लगा करके ये उपाय करना है। अगर आपके कोई बरसों पुरानी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, लेकिन उन उपायों का फल आपको नहीं मिल रहा है, शरीर की कोई बीमारी ऐसी है जो कि लग के रह गई है, जाने का नाम नहीं ले रही है, मान सम्मान आपका नहीं हो रहा है, तो आपके जीवन की सारी परेशानियों को खत्म करता है ये एक छोटा सा उपाय। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी सारी कामनाओं को पूरा करेगा। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय, काफी सारे लोगों के कमेंट आए कि भैया हम काफी समय से उपाय कर रहे हैं गुरुजी के, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सोमवार अष्टमी कर ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमारी ये जो कामनाएं हैं, जो भी उपाय कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उनका फल हमें नहीं मिल रहा है, काफी लंबा समय हो गया है। तो उसके लिए जो पूज्य गुरुजी ने बताया था कि अगर आपको किसी भी उपायों का फल प्रदान नहीं हो रहा है, आप जो उपाय कर रहे हो, आप जो व्रत कर रहे हो लंबे समय से किसी मनोकामना पूर्ति के लिए, आपका वो उपाय, वो व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है ना, तो पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय को करने के लिए कहा कि आपका द्वारा किया गया एक छोटा सा दान जो होता है ना, उसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है जीते जी। इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए इसके लिए आपको चाहिए क्या, 5 आपको बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो, इस चीज का ख्याल रख लेना पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा थोड़ा सा शहद, ज्यादा नहीं, 2 से 4 बूंदे आपको मात्र शहद की चाहिए। और यह शहद उन सभी समस्याओं का काट करता है जो भी आपकी उन्नति में आड़े आ रही है, जो भी आपकी तरक्की में आड़े आ रही है, साथ ही साथ आपकी मनोकामना पूरी नहीं होने दे रही है। और इसी के साथ में आपको चाहिए मात्र 1 चम्मच दूध आपको लेना है, वो भी किसका, गाय का दूध, कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। ठीक है, इन सभी सामानों को लेकर के आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। ठीक है, इस वाले उपाय को करने का केवल एक ही समय है, वो है प्रदोष काल, है ना, शाम का समय, या फिर आप रात्रि को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दिन हो रात्रि हो, किसी भी समय पर चले जाना। प्रदोष काल का समय सबसे अचूक होता है। इस समय पर अगर आप उपाय करते हैं ना, तो आपको 100% फल इसका प्रदान होता है। इस समय पर जो शिव की वंदना कर लेता है ना, शिव उन्हें प्राप्त होते हैं। यहां पहुंचकर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर पहले समर्पित कर देना। और उसके पश्चात जब आपका जल समर्पित हो जाए, शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से अच्छे से साफ कर देना। ठीक है, यहां तक कर दोगे। जब आपने पूरा का पूरा शिवलिंग अच्छे से साफ कर दिया, उसके बाद जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, अब इनका क्रम ध्यान दीजिएगा। इन नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको कुछ नहीं करना। बीच वाली जो पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर ऊपर की तरफ, इस पर लगानी है आपको 1 शहद की बिंदी। ऊपर की तरफ चिकने हिस्से की तरफ क्या लगाना है, शहद लगाना है। और जो इस बेलपत्र के पीछे वाला पार्ट होता है ना, इस पीछे वाले पार्ट पर आपको 1 बिंदी लगानी है दूध की। ठीक है, ऐसे के ऐसे ही आपको 5 के 5 बेलपत्र पर चिकने हिस्से की तरफ शहद की बिंदी और उल्टी साइड में आपको लगा ली होगी दूध की बिंदी। ठीक है, 5 बेलपत्रों को एक साथ एक के ऊपर एक रख लेना। ठीक है, रख करके आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ में आपको इन सभी बेलपत्रियों को इस तरीके से पकड़ना है। ध्यान से सुनिएगा कि जो उनका ऊपर का हिस्सा है ना, इन सभी को आपको अंगूठे से दबा लेना है ना। 5 की 5 बेलपत्रियों को आपको इस तरीके से अंगूठे से दबा लेना। दबा करके महादेव के सामने ही शिवलिंग को देखते हुए अपना नाम और गोत्र बोलना, महादेव से कामना करना कि बाबा मैं आपकी काफी समय से पूजा कर रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, मेरी ये कार्य है जो पूरा होने का नाम नहीं ले रही है, या फिर कोई मनोकामना है जो नहीं पूरी हो रही है, मुझे मेरे उपायों का फल नहीं मिल रहा, बाबा प्लीज कृपा कीजिए। ऐसी कामना करके इन सभी 5 की 5 बेलपत्रियों को ऐसा का ऐसा ही आपको शिवलिंग पर चिपका देना है, शिवलिंग पर रख देना है, ऐसा का ऐसा ही। दाहिना हाथ महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करके
लगा करके बाबा से निवेदन करके कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 11 दिन आपको आपके उपायों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये आप सभी लोगों को करना है। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन किया जाता है, इस चीज का ख्याल रखना। और जो ऊपर वाला जो उपाय मैंने बताया वो आप कोई से भी सोमवार के दिन, कोई प्रदोष के दिन, कोई भी शिवरात्रि के दिन, जो भी ऐसा दिन पड़ जाए ना, जैसे किसी भी विशेष तिथि पर, एकादशी का है ना, पूज्य गुरुजी ने वैसे 7 तिथियां बताई उनकी, प्रदोष, शिवरात्रि, एकादशी, अमावस्या, सोमवार, नवमी और पंचमी। ठीक है, तो आपको उस दिन पर वो ऊपर वाला उपाय करना है। ये जो दूसरा वाला उपाय है ये केवल और केवल शुक्रवार के दिन किया जाता है, जो कि कल के दिन है। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी है जो कि काफी लंबे समय से चली आ रही है, शरीर में किसी भी तरीके की कोई शारीरिक परेशानी है, कोई कष्ट है ना, कोई दुख है उनको जीवन में शरीर को लेकर के, है ना, तो इस छोटे से उपाय को शुक्रवार के दिन करना मत भूलिएगा। ये वाला उपाय खुद उसी व्यक्ति को ही करना है, किसी और को नहीं करना। देखिए, 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसे लेकर के शुक्रवार के दिन किसी भी समय पर लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, अपने दोनों हाथों में उस कलश को ले लेना। ठीक है, देखिए इस तरीके से अपने दोनों हाथों में आप उस कलश को ऐसे करके ले लेंगे। ठीक है, शिवलिंग के सामने ही बैठ करके, ठीक है, आपको 108 बार एक मंत्र का स्मरण करना है। वो कौन सा मंत्र है? वो है महामृत्युंजय मंत्र। कौन सा मंत्र है? महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप जब पूरे खत्म हो जाए, उसके बाद में अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा से विनती करके कामना करके इन संपूर्ण जल को केवल और केवल शिवलिंग पर समर्पित करना। ठीक है, समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आए, जितना जल रोक सको उस जल को रोकना। ठीक है, और घर ले जा करके इसी जल का आपको जब रात्रि में सोएंगे तो सोने से पहले इस जल का आचमन करके सोना। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है, इस चीज का ख्याल रखना। और जब आप इस जल का आचमन करेंगे तब आपको काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करना है। किनका? काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करना है। शुक्रवार की शुक्रवार करके देखिएगा, धीरे धीरे करके आपके शरीर में जो भी कष्ट पीड़ा होगी वो दूर होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है? देखिए, काफी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया हमारे मान सम्मान में कमी हो रखी है, परिवार के मान सम्मान में कमी हो रखी है, परिवार में संपदा की कमी हो रखी है ना, वैभव नहीं बढ़ रहा है, परिवार का ऐश्वर्य नहीं बढ़ रहा है, परिवार में किसी भी व्यक्ति की उन्नति नहीं हो रही है। परिवार में किसी भी व्यक्ति की उन्नति नहीं हो रही है, तो अपने परिवार का मान सम्मान गौरव बढ़ाने के लिए इस एक उपाय को करना मत भूलिएगा। किसी भी दिन किसी भी समय कर लेना, अपने सच्चे मन से भोलेनाथ से मांग करके देखना, फिर देखिएगा आपके परिवार में किस तरीके से उन्नति होती है। इसके लिए आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है, इस एक बेलपत्र को आपको अपने दाहिने हाथ में कुछ इस तरीके से लेना है कि जो डंडी रहे आपकी तरफ में रहे और बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर रहे। इसे लेकर के आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक है, घूम जाओगे। घूम जाने के पश्चात आपको थोड़ा सा लेना है लाल चंदन। कौन सा चंदन लोगे? लाल चंदन लोगे और 1 लोटा लोगे आप शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाओगे। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इसकी तीनों पत्तियों पर आपको एक एक लाल चंदन की बिंदी, ध्यान रखना, एक एक लाल चंदन की बिंदी लगा लेनी है ना। और लगा करके अब इस बेलपत्र को फिर से वापस अपनी दाहिने हाथ की हथेली पर रखना इस तरीके से, और इसी के ऊपर आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उसी 1 लोटा शुद्ध जल को इस तरीके से लेना, सामने की तरफ में रखना, भोलेनाथ से प्रार्थना करना कि बाबा मेरे घर में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, संपदा की कमी आ रखी है, परिवार की सत्ता नहीं बढ़ रही है, ऐश्वर्य गौरव में कमी आ रखी है, मेरे परिवार की उन्नति कीजिए, परिवार में सुख शांति समृद्धि लाइए। ऐसी कामना करके ये जो जल है ना, इसको तो आपको
महादेव की चौखट पर रख देना है, मतलब वहीं पास में ही रख देना है। और जो ये बेल पत्र है, इस बेल पत्र को माता रानी के हस्तकमल से स्पर्श करा करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना। उल्टा जिधर आपने चंदन लगाया वो शिवलिंग पर समर्पित होना चाहिए, मतलब टच होना चाहिए। डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और दोनों हाथों में उस कलश को लेकर के इसी बेल पत्र के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको रोकना है। इस जल को ले जाना है, आपके परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर इस जल के छींटे आपको लगाने हैं, ठीक है ना। और सभी को इसका आचमन करा के जो भी जल बच जाए उसे आपको अपने घर में छींट देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा हफ्ते में केवल एक बार करना स्टार्ट कीजिए, आपके परिवार में समृद्धि आने लगेगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।